चलो ठीक है। सो मैंने आपको एक सवाल दिया था, जरा बता दो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा प्रभु, फिर हम शुरू करें। व्हाट विल बी इट्स क्वेश्चन टैग, फिर जरा मैं बताता हूं होता क्या है। डजंट ही होगा, डज ही होगा, डोंट ही होगा पक्का। अबे डोंट ही कैसे हो सकता है? ओके, सार्थक भैया पढ़ लो यार। ठीक है, सो मेजोरिटी का सही था, बाकी लोग इंतजार करें। ठीक है, बाकी जनता इंतजार करिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या चीजें हैं हमारी। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो दोस्तों, क्वेश्चन टैग मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा टॉपिक है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? जब भी आप क्वेश्चन टैग वर्ड बोलते हो, आप टैग का मतलब क्या है? टैग इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन। ओके, जैसे आप किसी को पूछते हो, भाई खाना खाओगे, नहीं खाओगे क्या? पूछते हो ना दोस्तों को, भाई आओगे, नहीं आओगे क्या? तो क्वेश्चन टैग इज बेसिकली यूज दिस फॉर कंफर्मेशन। इट इज यूज्ड, it is used for confirmation. ओके, आप दोस्तों इसको कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं क्वेश्चन टैग को, आप कंफर्म कर रहे होते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन टैग इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन कि हाँ भैया आ गए, भैया आओगे, नहीं आओगे क्या? खाओगे, नहीं खाओगे क्या? जाओगे, नहीं जाओगे क्या? अर्थ पृथ्वी की चारों तरफ घूमती है, नहीं घूमती क्या? तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन टैग हमेशा जो स्टेटमेंट होता है उसके अपोजिट होता है। For example, if the question tag is positive, sorry, if the statement is positive, the question tag shall be negative, and vice versa. This is the first and foremost rule of question tag, किसको आप यूज करते हो कंफर्मेशन के लिए, एंड दूसरा दूसरा पर्पस क्या होता है? राइट, सेकंड पर्पस या सेकंड चीज इसके बारे में रूल क्या है कि भाई आप इसमें हमेशा उल्टी बात करते हो, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। ये है पहला रूल, रूल नंबर वन। तो मैं यही लिखता हूं, बेसिक रूल नंबर वन, क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल नंबर वन, कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर मेरे भाई सेंटेंस पॉजिटिव है, ओके, सो टैग आपका नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग विल बी पॉजिटिव। वेरी इजी, कोई दुख दर्द इसमें है ही नहीं। ओके, ये आपका बेसिक रूल नंबर वन। नाउ बेसिक रूल नंबर टू, सेकंड रूल ये कहता है कि आपका जिस टेंस में होगा टैग हमेशा सेम टेंस में होगा। जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा टैग हमेशा उसी सेम टेंस में होने वाला है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट था तो टैग भी आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर वो पास्ट परफेक्ट था तो टैग भी आपका पास्ट परफेक्ट में ही होगा। अगर वो पास्ट टेंस में है तो टैग भी पास्ट में होगा। अगर वो फ्यूचर में था तो टैग भी आपका वैसे ही होने वाला है। तो टैग विल ऑलवेज बी इन सेम टेंस, ये चीज ध्यान रखना। दिस वाज हमारा बेसिक रूल नंबर टू। ठीक है, कृपया करके ध्यान रखना भाइयों और बहनों। ठीक, देन बेसिक रूल नंबर थ्री,
बेसिक रूल नंबर 3 क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं टैग लिखने में। वी ऑलवेज यूज प्रोनाउन। वी ऑलवेज यूज प्रोनाउन टैग लिखने में। मतलब कभी भी नाउन का हम यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। एंड ऑल्सो हमेशा हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, इजंट इट, आरंट, ऐसे करके। हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हो हमेशा। तो ये 4 नियम अगर आपको समझ में आ गए तो बस खत्म। इतना ही है टैग आपका। टैग का टॉपिक ही इतना है बस। लेट मी रिपीट दिस टू यू। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है देन क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। टैग हमेशा सेंटेंस में होगा, हमेशा आप प्रोनाउन का यूज करके टैग बनाओगे, और हमेशा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल, बहुत बेसिक। अगर मैं लिखूं अनुराग वॉज टीचिंग, एक मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। अनुराग वॉज टीचिंग, ठीक है? अनुराग वॉज टीचिंग। अब ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन टैग बनता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब से। सेंटेंस में अगर, ये चीज नोट कर लो, सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो टैग हमेशा उसी से बनेगा। और अगर नहीं है तो फिर एक अलग कहानी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा तो क्या होता है। तो यहां ध्यान से देखो, अनुराग वॉज टीचिंग, ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? वॉज है तो इसका उल्टा हो जाएगा वॉजंट। और अनुराग है, मेल है, तो यहां पर ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, खत्म। कितना आसान। क्या सारे रूल मैंने जस्टिफाई कर दिए? पहला मैंने आपको रूल सिखाया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। देखो, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। टैग सेम टेंस में होगा, देखो यहां भी वॉज, यहां भी वॉज, मतलब ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस। हमेशा आप प्रोनाउन यूज करोगे, अनुराग की जगह मैंने ही यूज किया। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, वॉज नॉट ही नहीं, वॉजंट ही। सारे रूल मैंने फुलफिल कर दिए, आपको क्लियर कर दिए, खत्म। इतना ही था क्वेश्चन टैग। बट अगर ये इतना ही होता तो मैं पढ़ाता क्यों? है ना? अगर ये दोस्त इतना ही होता तो मैं क्यों ही पढ़ाता आपको? बहुत सिंपल सी बात, राइट? चलो, तो मेन अब गेम यहां से शुरू होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन टैग होते क्या है। आपने समझ लिए, आपने बेसिक रूल समझ लिए, हम हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं ये समझ लिए, राइट? बट रियल गेम अब शुरू होता है। तो आर यू रेडी? अभी तक बेसिक सबको समझ में आ चुका है? एक्साइटेड? अभी आगे मैं बढ़ू? अथर्व, चैट जीपीटी से तुम पढ़ लो जाके। उसके नीचे तुम एक बात लिख दोगे कि है चैट जीपीटी, आई थिंक ये भी सही हो सकता है। चैट जीपीटी बोलेगा हाँ अथर्व तुम तो सही बात कर रहे हो, थैंक यू बताने के लिए। ओके। उज्जवल यार, नोटिफिकेशन में देख लो, जिस टाइम जिस डेट की मांगी जाती है एलिजिबिलिटी, उस दिन अगर आपके पास है देन यू कैन। प्रज्वल पढ़ ले मेरे भाई यार। ओके, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ चुका है, ठीक है? अब थोड़ा मैं खेल करता हूं, एक सवाल मैं आपको और देता हूं। अनुराग वॉज हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? बनाओ और कमेंट में बताओ मुझे। अनुराग वॉज हैप्पी का क्वेश्चन टैग क्या होगा? सब लोग बताइए जरा। क्योंकि यार मैंने बोला था उनको कि जो लोग मैच में एडेड नहीं है पेमेंट के बाद भी, वो टेक्स्ट करो, तो वो लोग कर रहे होंगे काफी लोग, इसलिए। शौकियों से बताइए प्रभु, बताइए। वेरी गुड। आधे लोग का सही है, आधे लोग सोचो।
हाँ यार, बांग्लादेश में देखा आपने क्या हुआ? बांग्लादेश की जो पीएम है, एक्स पीएम, उनको डेथ सेंटेंस मिली है। ट्रू 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 ट्रू। ओके, सो wasn't he, didn't he, wasn't he। ओके, ठीक है भाई। तो दोस्तों, अनुराग वॉज हैप्पी अगर आप देखो, ठीक है, अनुराग वॉज हैप्पी। सो अनुराग वॉज हैप्पी में अगर आप देखेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। मैंने भी आपको क्या बोला कि क्वेश्चन टैग हमेशा बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, राइट? टैग हमेशा बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से, बट यहां तो है ही नहीं। देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर। ओके, यहां तो ये मेन वर्ब है, इसके अलावा तो कोई और वर्ब ही नहीं ना भाई, राइट? तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना कि इज एम आर वॉज वर के साथ अगर कोई दूसरा वर्ब है, इसका मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका इज एम आर। तो क्वेश्चन टैग हमेशा बनेगा ऑक्सिलरी वर्ब से। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर सेंटेंस में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन टैग बनता है डू से, डज से, या फिर डिड से। ठीक, क्वेश्चन टैग आपका बनता है डू से, डज से और डिड से। इतनी चीज क्लियर? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द कुछ नहीं? ओके, सो अनुराग वॉज हैप्पी। अब अनुराग वॉज हैप्पी का क्या होगा? ओके, दुख की बात यह है कि जो मैंने आपको सिखाया वो चीज यहां के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये यहां पर वॉजेंट ही होने वाला है। अब आप तो शॉक में आ गए होंगे कि यार भैया पढ़ाया कुछ और, लिख दिया आपने कुछ और। रिलैक्स, लेट मी रिपीट दिस फॉर यू। दोस्त, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आए हैं, देन क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा। ओके, बट अगर ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं आए हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में आए हैं, स्टिल आपका हमारा क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा। मतलब जो मैंने आपको ये बात बोली कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग बनेगा डू, डज या डिड से, ये अप्लाई नहीं होता इज, एम, आर, वॉज, वर के ऊपर। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सेंटेंस में, यहां मैं लिख रहा हूं, अब मैं दोनों एग्जांपल आपको दे दूंगा। अगर सेंटेंस में इज है, एम है, आर है, वॉज है या वर है, इनमें से कोई भी है, चाहे ये मेन वर्ब के फॉर्म में आए हो, चाहे ये मेन वर्ब के फॉर्म में आए हो, या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आए हो, चाहे ये मेन वर्ब के फॉर्म में आए हो या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आए हो, हमेशा क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा, इन्हीं से बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। नाउ लेट मी गिव यू दो और एग्जांपल। मैंने यहां पे लिखा शी इज इल, शी इज इल। ओके, मैंने यहां पे लिखा शी इज प्लेइंग। बहुत ध्यान से देखना, बहुत कोर चीज सिखा रहा हूं आपको। शी इज प्लेइंग। और मैंने यहां पे लिखा, जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, एक स्टेटमेंट, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तीन एग्जांपल मैंने आपको दिए। नो, लेट्स आइडेंटिफाई द वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? अकेले इज आया है, मेन वर्ब होगा? हाँ भैया। यहां पर इज के साथ प्लेइंग आया है, या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पर मेन वर्ब। और यहां पर रिवॉल्व्स अकेले आया है, ये आपका मेन वर्ब। तीनों के क्वेश्चन टैग क्या होंगे? इसका क्वेश्चन टैग सबसे आसान है, शी इज प्लेइंग का क्या होगा? इजंट शी, बिकॉज ये तो आपका ऑक्सिलरी है शी, बहुत आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है,
इज आपका ऑक्सिलरी है, बहुत आराम से बन जाएगा। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, भले इज मेन वर्ब है, स्टिल आपका इज से ही बनने वाला है, इजेंट शी। तो ये चीज जो मैंने आपको सिखाई, राइट, वो चीज यहां पे ऐसे आप अप्लाई करो। बट जो ये मैंने आपको सिखाया था, ये होता है फॉर सच सेंटेंसेस। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहां पर जो ये वर्ब आया है, ये आपका मेन वर्ब, और कोई वर्ब नहीं है। यहां पर फिर आपका डू डज या डिड से बनेगा क्वेश्चन टैग। अब वो डिसाइड कौन करेगा? आपका सब्जेक्ट। अर्थ हमारा सिंगुलर होता है, और आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, इसलिए डज आएगा। ये पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, डजेंट। और अर्थ के लिए आप क्या यूज करेंगे? इट यूज करोगे। और अब आपके दिमाग में घुसा होगा। मैं एक बार और बताना चाहता हूं, बहुत आराम से सुनो। बहुत प्यारा टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल आपको समझ में आ गए थे सबको। उसके बाद मैंने आपको एक चीज ये सिखाया कि यार देखो, क्वेश्चन टैग आपका बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी सेंटेंस में यू नीड टू हैव हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन टैग बनता है। फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर यार इज एम आर वॉज वर आपके सेंटेंस में आए हैं और वो मेन वर्ब भी है, तब भी हमेशा क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा। तो देखो, शी इज इल में क्वेश्चन टैग इज से ही बनेगा। शी इज प्लेइंग में यहां तो बनना ही था। बट अगर सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन टैग आपका बनता है डू डज या डिड से। अभी डिसाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो डज आएगा, प्रेजेंट में अगर आप बात कर रहे हो। प्लूरल है तो डू आएगा, पास्ट की बात कर रहे हो तो डिड आएगा। अब बताओ, लगा इंटरेस्टिंग? अभी तो बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी लगा इंटरेस्टिंग? कुछ समझ आया दोस्तों, भाइयों बहनों? इंग्लिश की क्लास में अच्छा नींद आती है? एक मिनट रुक दो। एक लड़का शुभम है, प्लीज इनका एक्सेस ले लो, ठीक है? शुभम नाम है इनका। सर को नींद आ रही, मैं भेज दूंगा आडियो तुम, ठीक है? इनकी नींद पे जुड़ा दो, ठीक है? हाँ ठीक, थैंक यू। चलो, ओके। सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ेगा। कहां नहीं पड़ेगा? अबे अगर अर्थ के अलावा कोई और एग्जांपल अभी होता, राइट, दे लिखा होता, तो प्रभु आगे डजन थोड़ी ना आता, लल्लू लाल। बिल्कुल पड़ेगा फर्क, डू और डज डिसाइड करने में। ठीक है, समझ भी आ गया, मजा भी आ गया, मौज कर दी, ठीक है, आज। ओके, तो ये चीज क्लियर? परफेक्ट। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। तो मेरे भाई, ये चीज प्लीज ध्यान रखो, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। बिकॉज डायरेक्ट वाला तो हर कोई कर लेगा ना, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते। ठीक है, चलो एक सवाल देता हूं, और इसको कर लिया ना, तो आज मेरा मन है तुम्हारे घर ऑर्डर करने का, पिज्जा विज्जा। देखते हैं पहले कर पाते हो। अनुराग लाइक्स टू ईट बिरयानी। ठीक है, चलो क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका? ऑप्शन दूं? डजंट ही, इजंट ही, लाइक ही, डज ही। चलिए जी, बताइए जी।
बताइए प्रभु। बहुत आसान था इसलिए पिज्जा कैंसिल यार, बहुत आसान था ये तो। वेरी वेरी इजी। स्टिल अभी तक 80% खाली कर पाए अटेम्प्ट, बाकी लोग टिक करो जल्दी। डन। चलो 84% लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो गुड। तो यहां पर ट्रिक ये थी कि आपको लग सकता था कि भैया देखो लाइक भी एक वर्ब है, ईट भी एक वर्ब है, लेकिन अब आप क्योंकि समझदार हैं, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, यहां पर टू ईट हमारा नाउन है, खाली लाइक एक वर्ब है। और जब भी सेंटेंस में इज ए मार वॉज वर्ब नहीं होता या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, आपका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो डू डज या डिड से बनता है। अब अनुराग सिंगुलर है तो डज आएगा, ये पॉजिटिव है तो डजेंट हो जाएगा, और ये सिंगुलर है तो ही हो जाएगा, खत्म। कितना आसान, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान रखना। परफेक्ट। तो सेंटेंस एक मतलब बॉटम लाइन ऐसे अलग से इसको लिख लो, इफ सेंटेंस हैज ऑक्सिलरी वर्ब देन टैग उसी से बनेगा। इफ सेंटेंस हैज इज एम आर वॉज वर, टैग उसी से बनेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब। नंबर 3, अगर सेंटेंस में ये सब नहीं है और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो आपका डू डज या डिड से बनेगा। बस इतना ही था, ठीक है जी। चलो जी, एक और सवाल। तो आपने अगर ये समझ लिया तो ये था मेन कोर आपके हमारे क्वेश्चन टैग का। एक और सवाल देता हूं, इट हार्डली रेन्स इन यूपी। इट हार्डली रेन्स इन यूपी, जरा बताइए मुझे, ऑप्शंस दे रहा हूं। डज इट, डजंट इट, डिड इट, इज इट। चलिए जी, पोल दे रहा हूं जी, बताइए जी। कर लिया क्या? शाबाश, समझदार तो हो गया तुम लोग, वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे भाई सिंपल सी कहानी ये थी कि आपके हमारे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें नॉट लिखा नहीं दिखेगा आपको। ओके, कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें यू विल नॉट फील कि उधर नॉट वर्ड लिखा है, ठीक है, उधर नॉट लिखा नहीं दिखेगा आपको। ओके, जैसे देखो इट हार्डली रेन्स इन यूपी। अब ये हार्डली वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे हो गया आपका स्कारशली, स्कारशली एक वर्ड हो गया। एक वर्ड हमारा हो गया शेल्डम। एक वर्ड हो गया बेरली। ओके, रेयरली।
ये आपके जो वर्ड्स है दोस्तों आपके ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, ऑल दीज आर नेगेटिव, तो इनका टैग हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। कहने का मतलब सेंटेंस नेगेटिव होने के लिए नॉट मत ढूंढना कि नॉट ढूंढ लेंगे भैया, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। सो इट हार्डली रेन्स इन यूपी में दोस्त, हार्डली क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टैग होगा इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ढूंढ लो, तुम घर जाओ और देखो हार्डली रेन्स। अब देखो यहां पर इज एम आर वॉजवर नहीं है, आप सिंपल एक रूल सीख लो, अगर इज एम आर वॉजवर ये डू डज नहीं है तो आपका क्वेश्चन टैग हमारा डू डज या डिड से ही बनेगा, तो यहां पर है ही नहीं। अब देखो ये आपका इट हार्डली रेन्स प्रेजेंट टेंस है, तो डिड वाला नहीं होगा और इज होगा ही नहीं, डज इट होगा, खत्म। कितना आसान था, ठीक है जी। और अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, अब आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, जो मैंने आपको यहां पूछा था, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो शेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, शेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड, कि भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और डू डज या डिड से बनेगा, ये भी नहीं होगा। जब आप ये सीख चुके होंगे तो इतने आसानी से आप एलिमिनेट करेंगे ना क्वेश्चन को, देखेगा आपको, अरे वाह। ओके, गुड, चलो जी, अभी रुको, खत्म नहीं हो गया भाई। तो ये रूल याद रखिए कि कुछ वर्ड्स हमारे होते ही नेगेटिव हैं, राइट, होते ही आपके नेगेटिव हैं जिसमें आप यूज करते हो। चलो एक और सवाल देता हूं। सवाल ये है की ओके, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉरी। डोंट आई, हैज आई, सॉरी हैव आई, हैवंट आई, आरंट आई। सब में आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। चलो भाई, लग जाओ काम पे, बताओ। आधे लोग, वाओ वाओ वाओ, लेट मी शेयर द रिजल्ट। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है आपके दिलो दिमाग में, इसलिए प्लीज फोकस रखो। इधर आओ, ये चीज मैं आपको डे वन से सिखा रहा हूं। खाली हैज आए तो कौन सा टेंस है, खाली हैव आए तो कौन सा टेंस है। मेरे भाई, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ये आपका हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या? क्या यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया है? नो सर, ये आपका मेन वर्ब है बे। बड़गर ऐसे लिखा होता, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहां पर ये हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेड आपका मेन वर्ब। तो यहां क्वेश्चन टैग क्या होता? हैवेंट आई, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से, लेकिन यहां तो ये मेन वर्ब के फॉर्म में आया है, तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डू डज या डिड से। और ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, आई के साथ क्या आता है, राइट, डोंट आई, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था।
या कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आप सोचो। और ये सब लोग रट लेते हैं। लोगों को क्या रह जाता है कि भैया हैव दिखे तो हैव से बना दो, कुछ और दिखे उससे बना दो। कॉमन सेंस डेवलप करो। ओके, तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं दोस्त, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्वेश्चन टैग हमेशा उसी से बनेगा, ध्यान रखना। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। बट अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब अकेले है, तो बस इतना चेक कर लिया करो कि अगर वो मेन वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर है, देन क्वेश्चन टैग इन्हीं से बनेगा। बट अगर इनके अलावा कुछ भी है, हैव, हैड, हैज, कोई भी और वर्ब, देन क्वेश्चन टैग डू, डज या डिड से बनेगा। तो यहां पर देखो, हैव आपका था ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए क्वेश्चन टैग इससे बना है। लेकिन यहां पर हैव मेन वर्ब था, इसलिए क्वेश्चन टैग डू, डज या डिड से बना है। कितना इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो ग्रेट। ओके, एक और सवाल। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम प्लेइंग, चलो खाली ऑप्शन दे रहा हूं। आर एंट आई, एम एंट आई, इजंट आई, या चौथा नन ऑफ दीज। चलो बताएं सर क्या होगा। थोड़ा सोच लो। ग्रेट, ओके। सो लेट मी शेयर द रिजल्ट। ये है आपके पोल का रिजल्ट। डिसअपॉइंटिंग है रिजल्ट। तो इसलिए है बिकॉज आपको पता नहीं है। तो मेरे भाई देखो, कुछ के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सुन लो। जैसे आपका वर्ड है शैल नॉट। ओके, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है शैंट। शैंट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक वर्ड होता है विल नॉट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉन्ट। ठीक है। देन आपके पास एक वर्ड है कैन नॉट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है कांट। ठीक है। मे नॉट। मे नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, बिकॉज आपको क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना होता है, मेंट होगा। वुड नॉट। वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वुडेंट। राइट। सिमिलरली जो आपका एम नॉट होता है, ध्यान रखना, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट नहीं होता। यही गलती करते हैं हम लोग एग्जाम में। एम नॉट अपने साथ दोस्तों एमेंट नहीं लेता, आरएंट लेता है। जो आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वही हम एम नॉट में यूज करते हैं। सो दिस विल बी आर एंड आई, ना कि एम एंड आई। बस इतना सा है दोस्त। ओके, ध्यान रखेंगे जरा इन चीज को, इन चीजों को भी। बहुत आसान आसान चीजें हैं, कुछ बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन क्योंकि आप वो चीज आपको पता नहीं होती, इसलिए आप नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, चलो एक और सवाल।
एक और कॉन्सेप्ट बहुत आराम से सुनना, ठीक है, बहुत प्यार से। अगर मैं यहां पे लिखूं, क्या लिखूं, तो एक और सवाल, फिर मैं पूरा समराइज कर दूंगा। रिया हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन। कृपया बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन हैश, दूसरा ऑप्शन हैजंट शी, तीसरा ऑप्शन डजंट शी, चौथा ऑप्शन डज शी। बताओ भाई। डन। वेरी गुड। चलो, अच्छा लगा कि आपने लास्ट क्वेश्चन आज का अच्छा किया है। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल रखो अपनी लाइफ को। 90% लोगों ने सही किया, वेरी गुड यार। खाली हैज दिखा ना आपको, भाई हैज के साथ अगर एक और वर्ब होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, ऑक्सिलरी। लेकिन अभी तो ये मेन वर्ब है ना। अब हैज मेन वर्ब के फॉर्म में आया है, तो हमारा क्वेश्चन टैग डू डज या डिड से बनेगा। ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, खत्म। तुरंत कर लोगे यार। चलो बिफोर यू गो, अभी जाओ मत, दो सवाल और कर दो मेरे लिए, यहां दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना और फिर बताना कैसा लगा। पहला क्वेश्चन, नो बडी वॉज प्रेजेंट। नो बडी वॉज प्रेजेंट क्या होगा क्वेश्चन टैग, सोचो। दूसरा क्वेश्चन, समथिंग इज टू बी डन। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, नथिंग वॉज अवेलेबल। नथिंग वॉज अवेलेबल। ठीक है। चलो जी, मैं आपको ऑप्शन दूं। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन देता हूं। यहां पे ऑप्शन है आपके, वारंट दे, वर दे, ठीक है, वॉजेंट दे, वॉजेंट दे हो सकता है, या फिर फोर्थ इज डिडेंट दे। चलो भाई, पहले वाले का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पोल है ये, बताइए जरा। हाँ जी।
गुड यार, शाबाश। तो पहले बात तो नो बॉडी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। राइट। ये आपका होगा वर्दे। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश। समथिंग इज टू बी डन, ये भी आप कर लोगे, इजंट इट होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ओके, नथिंग वॉज अवेलेबल, चलो ये बताओ। इसका बोल दे रहा हूं, नथिंग वॉज अवेलेबल, पहला ऑप्शन दे रहा हूं। वॉजेंट इट, दूसरा वरंट दे, वॉज इट, वर दे। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ। अभी क्वेश्चन टैग खत्म नहीं हुआ भाई। कल हम लोग पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग खत्म करेंगे। कल हम 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद आधे घंटे और लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन टैग खत्म करेंगे। बताओ। रोहित जी वही पढ़ाऊंगा मैं आपको। राइट स्पर्श। पुष्पेंद्र यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो उसकी नीड क्या है यार। देखो भाइयों, कर लिया है, ठीक है। इसलिए कर लिया क्योंकि आपको विदुल पता नहीं था, इसलिए कर लिया है। 71% लोगों का सही था ये जवाब, ठीक है। तो ये यहां पर वॉज इट आएगा, ठीक। अब आप में से जो लोग थोड़ी भी इंग्लिश जानते हैं, उन्हें एक चीज पता होगी कि भैया नो बडी, समबडी, समथिंग, एवरीबडी, नथिंग, ये सब तो सिंगुलर होते हैं भैया। अगर यहां पर नो बडी के साथ वॉज आया था, ठीक है। अच्छा, मैंने वॉज इट आंसर में नहीं दिया था ना ऑप्शन में, तो आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि भैया यहां पर नो बडी वॉज है, सिंगुलर है, तो इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल कैसे बन गया। और सिमिलरली ये यहां पर देखो, नथिंग ये भी सिंगुलर है, तो इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल क्यों नहीं बना उस लॉजिक के हिसाब से। यही चीज से मैं कल पढ़ाऊंगा, यही चीज मैं स्टार्ट करूंगा। तो आधे घंटे का और है जहां मैं आपको सिखाऊंगा क्लोज द डोर का क्या होगा, है ना। उन सब के यार दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं आपको बोलूंगी शट अप, तो शट अप का क्वेश्चन टैग कैन यू भी हो सकता है, कांट यू भी हो सकता है। ऐसे ही गेट आउट, इसका क्वेश्चन टैग कैन यू भी हो सकता है, कांट यू भी हो सकता है। ओके, इस चीज को प्लीज ध्यान रखें, कल हम इसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन टैग खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग वो 4 रूल नहीं होते, क्वेश्चन टैग मच मोर देन दैट। और वो मैंने आपको आज की थोड़ी सी क्लास में प्रूव कर दिया। कल हम इसको खत्म करेंगे, एंड उसके बाद दोस्तों, कल पहले बात तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। 6:30 बजे मिलना, मजा आएगा। नया सब्जेक्ट है, हर किसी को आना है। आज मजा आया टैग में, बाकी तो कल हम इसका मेन पोर्शन पढ़ेंगे। क्लियर बालक पार्टी। भैया थैंक यू सो मच इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए। काफी टाइम से पढ़ाई छूटी थी, अभी धीरे धीरे पढ़ने का मन में लगने लगा। ओके ऋषभ जी, वेरी गुड। संडे मॉक एनालिसिस हो जाएगा आपका। हाँ दिया, ज्योग्राफी सेम होगी, उसके अलावा कुछ और सेम नहीं है। आर्यन थोड़ा लंबा जाएगा यार, नॉट पॉसिबल। ओके। हाँ जी, एवरी मंडे फुल मॉक होगा। ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से। अभिषेक अभी रुक जाओ भाई, अभी तुम्हें आती है वो। रीडिंग बोरिंग लगती है, क्या करूं यार विवेक, बोरिंग तो दोस्त यार, नौकरी भी लगेगी आपको कल, ठीक है। उधर बैठे रहोगे, टारगेट का वेट करोगे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, एक एक दिन। बहुत बोरिंग लगेगा वो। बोरिंग, बोरिंग करके ही चीज इंप्रूव होती है, ठीक।
हाँ, हर वीकेंड जो टेस्ट होगा ना आपका भाई, हर वीकेंड जो टेस्ट होगा उतना ही आप एनालिसिस कर लिया करो, वही काफी होता है और कुछ नहीं करना। सीएपी ऑफ पेपर 2 का क्लास एक हफ्ते बाद से आशीष, पेपर 1 की कल से होगी, बाकी एक हफ्ते बाद से। एंट नहीं यूज करते जानवी, हम आरएंट ही यूज करते हैं आई के लिए। आई एम प्लेइंग का होगा आरएंट आई, सेम होगा। अमनजोत पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलो थैंक यू सो मच, प्लीज रिवाइज करना एंड यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड हो क्या ना। चलो टेक केयर।